नमस्कार दोस्तों, ई टू ऑल नॉलेज अड्डा में आप लोगों का स्वागत है। अभी तक मैंने आपको बहुत से कहानीकार और उनकी कहानियों के बारे में पढ़ाया था। आज मैं आपको और भी कहानीकार और उनकी कहानियों के बारे में बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हिंदी की कहानी जो लिखी गई थी वो किसके द्वारा लिखी गई थी और कब लिखी गई थी, आइए इसको देखते हैं। तो सबसे पहली कहानी इंशाअल्लाह खां जी ने रानी केतकी की कहानी 1800 से 1808 ईस्वी में लिखा था। शिव प्रसाद सितारे हिंद जी राजा भोज का सपना 1856 में। ये जो मैं कहानियाँ पढ़ा रही हूँ इसमें से ज़रूर क्वेश्चन आता है, तो इसको आप ध्यान से याद करते रहिए स्क्रीन पे देखते हुए। गौरी दत्त जी की देवरानी जेठानी की कहानी 1870 में। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की एक अद्भुत सपना। माधवराव सप्रे एक टोकरी भर मिट्टी 1901 में। किशोरी लाल जी का इंदुमती 1901 में। गुलबहार 1902 में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का 11 वर्ष का समय 1903 में। ये जो कहानियाँ हैं ये बहुत बार एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी हैं। बंग महिला राजेंद्र बाला घोष जी की दुलाई वाली 1907 में। राधिका रमण सिंह जी की कानों में कंगना 1913 में। आगे आप स्क्रीन पे देखते रहिए, आगे मैं आपको और भी कहानीकारों की कहानियों के बारे में बताऊंगी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की उसने कहा था 1915 में। सुख में जीवन बुद्धू का कांटा। विशंबरनाथ शर्मा कौशिक जी का रक्षाबंधन 1912 में। ताई चित्रशाला 2 भाग। गल्प मंदिर प्रेम प्रतिमा मणिमाला कलोल। यशपाल जी की कहानियां देखिए, इनकी कहानियों से भी बहुत क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। पिजड़े की उड़ान 1939 में। ज्ञानदान 1943 में। अभिशप्त 1943 में। तर्क का तूफान 1944 में। भस्मावृत चिंगारी 1946 में। वो दुनिया 1948 में। फूलों का कुर्ता 1949 में। धर्म युद्ध 1950 में। उत्तराधिकारी 1951 में। चित्र का शीर्षक 1951 में। चित्र का शीर्षक 1951 में। तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूँ 1954 में। उत्तमी की माँ 1955 में। सच बोलने की भूल 1962 में। खच्चर और आदमी 1965 में। ये है यशपाल जी की कहानियाँ। इसमें से उत्तमी की माँ, फूलों का कुर्ता, धर्मयुद्ध, पिजड़े की उड़ान, ये ऐसी कहानियाँ हैं जो हमेशा पूछी जाती हैं एग्ज़ाम में। तो आप इसको सन के साथ याद कर लीजिए। और ये यशपाल जी की कहानियाँ हैं। आगे मैं आपको और भी कहानियों के बारे में बताने जा रही हूँ, तो आप ध्यान से स्क्रीन पे देखते रहें। यशपाल जी की भूल के 3 दिन 1968 में। मकरेल शिव पार्वती दूसरी नाक पर्दा। इसमें पर्दा, मकरेल और भूल के 3 दिन 1968 ये ज़रूर पूछा जाता है। अब मोहन राकेश जी की कहानियाँ देखिए। इंसान का खंडहर 1950 में। नए बादल 1957 में। जानवर और जानवर 1958 में। एक और जिंदगी 1961 में।
फौलाद का आकाश 1966 में। मिस पाल, मलबे का मालिक। मलबे का मालिक बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में कि किसकी रचना है, तो ये है मोहन राकेश जी की। आज के साए 1967 में। आर्द्रता वासना की छाया में। परमात्मा का कुत्ता। खोया हुआ शहर, रोए रेशे। मोहन राकेश जी का जानवर और जानवर 1958 में, ये भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको सन के साथ याद रखिए। अब आइए पढ़ते हैं कमलेश्वर जी की कहानियों के बारे में। तो उनकी जो कहानी है राजा निर्बंसिया 1957 में, ये भी कई बार एग्जाम में आ चुकी है कहानी। कस्बे का आदमी 1958 में। खोई हुई दिशाएं 1963 में। मांस का दरिया 1966 में। बयान 1973 में। आज़ादी मुबारक 2002 में। जॉर्ज पंचम की नाक। अपना एकांत सांप। नीली झील। जोखिम। ये है कमलेश्वर जी की कहानियाँ। आप इनकी कहानियों को ध्यान से याद रखिए, इनके कहानियों में से भी बहुत से क्वेश्चन आते हैं। आज मैंने जो कहानी पार्ट आपको पढ़ाया है, इसमें से ज़रूर एग्ज़ाम में आएगा। आगे मैं आपको और भी कहानियों के बारे में बताने जा रही हूँ, तो ध्यान से स्क्रीन पे देखते रहें। विष्णु प्रभाकर जी की कहानियाँ देखिए। धरती अब भी घूम रही है। सांचे और कला 1962 में। पुल टूटने से पहले 1977 में। मेरा वतन 1980 में। खिलौने 1981 में। एक और कुंती 1985 में। जिंदगी एक रिहर्सल 1986 में। ये है विष्णु प्रभाकर जी की कहानियाँ। अब धर्मवीर भारती जी की कहानियाँ देखिए। मुर्दों का गांव 1946। स्वर्ग और पृथ्वी 1949। चांद और टूटे हुए लोग 1955। बंद गली का आखिरी मकान 1969। गुल की बन्नो। ये है धर्मवीर भारती जी की कहानियाँ। इसमें से बंद गली का आखिरी मकान, चांद और टूटे हुए लोग, गुल की बन्नो, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। मुर्दों का गांव। आगे है निर्मल वर्मा जी की कहानियाँ। उनकी कहानी परिंदे 1960 में, जो कि पिछले वर्ष के पेपर में पूछा गया है। परिंदे 1960 निर्मल वर्मा। जलती झाड़ी 1965। पिछली गर्मियों में 1968। बीच बहस में 1973। कव्वे और काला पानी 1983। सूखा तथा अन्य कहानियाँ 1995 में। सूखा तथा अन्य कहानियाँ 1995 में। अब इसमें निर्मल वर्मा जी की कहानियों में से कौन कौन सी कहानियाँ आ चुकी हैं, वो सबसे पहले हैं परिंदे, जलती झाड़ी, पिछली गर्मियों में और बीच बहस में। ये कहानियाँ बहुत बार एग्ज़ाम में पूछी गई हैं, तो इनके रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आप इसको ध्यान से, जो भी मैंने कहानियाँ पढ़ाई हैं और उनके कहानीकार कौन कौन हैं, सन किस सन में किसने कौन सी कहानी लिखी है, वो सब मैंने आपको बताया। तो आप इसको याद कर लीजिए, जो कि आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी एग्ज़ाम में। मेरा वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए।
थैंक्स फॉर वॉचिंग ई टू ऑल नॉलेज अड्डा।